हेलो एवरीवन। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एस हैज़ नो ब्रेन्स, कि गधे के पास कोई दिमाग नहीं होता था। चैप्टर फर्स्ट आपके सिलेबस का। तो कैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था थोड़ा सा कि एक लॉयन जो जंगल का राजा था, उसने एक फॉक्स को अपना एक चीफ मिनिस्टर, एक मंत्री के रूप में बना के अपने फूड के लिए चलाने के लिए कहा। तो कैसे एक गधे को वहाँ पे उसे लेके आ रही थी। तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा था इसके बारे में। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। The fox flattered to as praising fact to wise a hard working and to conceive along with him, कि कैसे एक फॉक्स ने एक गधे को उससे जंगल लॉयन के पास जाने के लिए कंसीव कर लिया था। तो नेक्स्ट उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। When they reached the lion den, the poor as nerve failed him again and refused to move forward. जैसे ही कह रहे हैं जब वो लॉयन के एरिया में पहुँचे तो पुअर ऐसे एक गरीब बेचारा बहुत डरा हुआ था। जो गधा था वो क्या बहुत डर गया था। एंड अगेन टू रिफ्यूज़ टू मूव फॉरवर्ड, और उसने फिर लोमड़ी से वहाँ जाने से मना किया। द फोक्स इन्फॉर्म द लॉयन दैट हिज न्यू चीफ मिनिस्टर वाज फीलिंग शाय। तो फॉक्स ने जाके लॉयन को इन्फॉर्म किया कि उसका जो न्यू चीफ मिनिस्टर है उनके, यानी गधे के सामने उसे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का था बनाने के लिए बुलाया है, तो क्या है उस शर्मा रहा है। सो द लॉयन हिमसेल्फ केम फॉरवर्ड, जो लॉयन था वो खुद आगे के लिए आया। द पुअर एस रैन फॉर हिज लाइफ, और वहाँ से जो गधा था अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। द लॉयन वॉज वेरी एंग्री, लॉयन बहुत नाराज़ हुआ। द फोक्स टोल्ड हिम टू पेशेंट एंड टू लीव इट टू हिम, कि थोड़ा धैर्य रखो और उसे जाने दो। The fox went back to Ace and told him that the lion had wanted to kill him. और जो फॉक्स थी वो फिर दोबारा उसके पास गई और उसे जाके कहा क्या कि अगर वो लॉयन तुम्हें मारना ही चाहता तो ही कुड ईजली हैव डन सो बिफोर, तो वो इससे पहले भी बहुत आराम से तुम्हें मार सकता था। ही सेड दैट the lion had approached him to share some secret that he did not want to fox to hear, कि वो तुम्हें कुछ ना कुछ सीक्रेट बताना चाहता है, कि वो चाहता है कि जो मैं ना सुन पाऊँ, यानी फॉक्स या लोमड़ी ना सुन पाए। ही टेम्पेड द एस टेलिंग हिम दैट वुड बी वेरी पावरफुल एज अ लॉयन सेकंड इन कमांड, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि लॉयन के बाद जो उसका चीफ मिनिस्टर होगा, सेकंड कमांडर होगा, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। इन दिस वे द फोक्स मैनेज टू एंटाइज द एस गो बैक टू लॉयन, और ऐसे करके फिर फॉक्स ने उसे फुसला के वापस लॉयन के पास ले आए। द लॉयन welcomed them ingraciously. As the ass drew near, the lion pounced on him and killed him. जब दोबारा एस उसके पास आया तो बड़े प्यार से उसे देखा, उसके पास आया, और जैसे ही उसके पास गया तो लॉयन ने क्या किया, जंप किया और हिम टू किल्ड हिम, और जंप करने के बाद उसके ऊपर उसे मार दिया, किल कर लिया। ही देन थैंक द फॉक्स, उसके बाद उसने फॉक्स का थैंक्स किया। एज द लॉयन सेट डाउन टू ईट, जैसे ही लॉयन उसे खाने के लिए बैठा, द फॉक्स सजेस्टेड दैट लॉयन टेक बाथ बिफोर द मील, कि शेर को यानी लॉयन को अपने खाने से पहले क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। मील मीन भोजन, खाना। द लॉयन थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया एंड वेंट ऑफ हैव अ बाथ, लॉयन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और वो उससे पहले, खाने से पहले उसे नहाने के लिए चला गया। ही इंस्ट्रक्टेड टू फॉक्स वॉच ओवर अ कैरकैस ऑफ द एज, कि उसने फॉक्स को इंटरेस्ट किया कि वो बड़ी ध्यानपूर्वक से एस पे नज़र रखेगी, उसे और कोई ना खाए। द फॉक्स ओबिडेंटली सेट डाउन एंड कीप वॉच, आज्ञा मान के उसकी राजा की, लॉयन की, और उसे देखने बैठ गई। बट द फॉक्स वॉज हंग्री एंड हिज माउथ वाटरेड, फॉक्स भी भूखी थी और उसके पानी, उसके गधे को मरा हुआ देख के क्या आ गया, उसके मुंह में पानी आ गया। एज ही लुक्ड एज जस्ट वेटिंग टू बी ईटन, के और उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे उसे अभी खा ले। ही थॉट टू हिमसेल्फ दैट सिंस ही हैड टेकन ऑल द ट्रबल टू ब्रिंग द एस टू अ लॉयन,
he was entitled to the best portion of the meal. उसने सोचा कि गधे को शेर के पास लाने के लिए सारी मेहनत तो किसने की है, फॉक्स ने की है, ट्रबल सारी परेशानी उसने झेली है, तो ही वॉज entitled, उसका अधिकार बनता है किसका, बेस्ट पोर्शन खाने का, उस मील का, उस खाने का बेस्ट पोर्शन खाने का. सो ही एट द एस ब्रेन, और उसने गधे का ब्रेन खा लिया. व्हेन द लॉयन रिटर्न ही फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग अमिस, जैसे ही लॉयन रिटर्न हुआ और उसने देखा कि उसमें से कुछ मिस है, मिसिंग है, अमिस मीन मिसिंग है. द फोक्स रिमेंड हिम दैट he had given a powerful blow on his head. फॉक्स ने क्या रिमाइंड किया था कि उसके गधे का जो पावरफुल पार्ट था उसका हेड था, ठीक है ना, उसके सर यानी उसका दिमाग था. सेटिस्फाइड विद हिज एक्सप्लेनेशन द लॉयन सेटल्ड, के उसके फॉक्स के एक्सप्लेनेशन से लॉयन सेटल बैठ गया और उसे खाने के लिए बैठ गया. डाउन हिज मील, जैसे ही खाने के लिए बैठ गया, he soon realized that the ass had no brain. जैसे ही उसने जल्दी ही उसे रियलाइज़ हुआ कि गधे के सर में तो दिमाग है ही नहीं. he questioned the fox about this. उसने फॉक्स से वो क्वेश्चन पूछा. द फॉक्स रिप्लाइड इफ़ द ass had brain. यही चैप्टर था कि गधे के पास अगर दिमाग होता, he would never have returned with me to meet you, और वो कभी भी तुम्हारे पास मुझसे मेरे साथ तुम्हारे में तुम्हें मिलने नहीं आता. तो ये हमारी स्टोरी थी. थैंक यू.